तो अभी तक हमने देखा था, इससे पहले यूजर को कैसे ऐड करते हैं, उसके बाद उसको पासवर्ड कैसे सेट करते हैं, उसका पासवर्ड कैसे निकालते हैं, देन उसकी एंट्री कौन से फाइल्स में स्टोर होती है, उसको कैसे मैनेज करते हैं, उसका शेल कैसे चेंज करते हैं, उसकी होम डायरेक्टरी कैसे चेंज करते हैं, ये सब कुछ हमने देखा। उसके बाद हमने देखा ग्रुप को कैसे क्रिएट करते हैं, उसके बाद उसके अंदर यूजर्स कैसे तो उन सभी यूजर्स को परमिशन अलाउ हो जाती है सिर्फ एक ग्रुप को परमिशन अलाउ करने से। तो आज का हमारा टॉपिक है परमिशन को कैसे मैनेज करना है। ओके, तो आज हम परमिशंस के बारे में जानने वाले हैं। तो अब देखो, मैंने आपको इससे पहले भी बताया था कि हमारे पास बहुत सारी टाइप्स की फाइल्स है। ओके, जिसमें से हमने देखी थी डी मीन्स डायरेक्टरी, उसके बाद माइनस मीन्स रेगुलर फाइल, उसके बाद देखा था, उसके बाद मैंने कुछ बताया था और डी और माइनस के अलावा डी और माइनस के अलावा कुछ और बताया था मैंने डायरेक्टरी और फाइल्स के बारे में। नहीं बताया था शायद से, ठीक है बता देता हूँ मैं। हाँ, तो अब हमें यही पता था कि डी मीन्स डायरेक्टरी, माइनस मीन्स रेगुलर फाइल, मीन्स कौन सी भी फाइल हो सकती है, क्यों रेगुलर फाइल होगी। उसके बाद आता है सी, सी मीन्स कैरेक्टर फाइल। उसके बाद एक और टाइप आता है बी। ओके, मैंने बी भी बताया था शायद से, ब्लॉक डिवाइस। बी मीन्स ब्लॉक डिवाइसेस। उसके बाद आता है एल, एल मीन्स लिंक फाइल। अभी लिंक फाइल क्या होती है? जैसे कि हम विंडोज के अंदर किसी एक फाइल या फोल्डर का शॉर्टकट फोल्डर या फिर फाइल बनाते हैं ना, तो सेम वही मेथड यहाँ पे यूज होती है लिंक फाइल के अंदर। हम किसी भी डायरेक्टरी की लिंक फाइल बना सकते हैं या फिर किसी भी फाइल की लिंक सकते हैं, मतलब शॉर्टकट फाइल। उसके बाद आता है पी, पी मीन्स पाइप फाइल। उसके बाद आता है एस, अब एस होता है सॉकेट फाइल। तो ये हमारे पास 7 टाइप्स की फाइल्स है लिनक्स के अंदर, जो कि लिनक्स के अंदर यूज होती है। अब इसमें से हम किसके ऊपर काम करने वाले हैं? जिसमें से 2 फाइल्स के ऊपर हम ऑलरेडी काम कर चुके हैं, एक है डायरेक्टरी और दूसरी है रेगुलर फाइल। उसके बाद हमें काम करना है ब्लॉक डिवाइसेस के ऊपर। उसके बाद हाँ ठीक है, फिलहाल तो हमें ब्लॉक डिवाइसेस के ऊपर ही काम करना है। मतलब हमारे पास इंपॉर्टेंट फाइल्स है हमारी, एक है डायरेक्टरी, दूसरी है रेगुलर फाइल और तीसरी है ब्लॉक डिवाइसेस। इन फाइल्स के ऊपर हमें काम करना है। अब इन फाइल के ऊपर परमिशन मैनेज करनी पड़ती है, जिसमें से हमें परमिशन मैनेज करनी है इन दोनों फाइल के ऊपर, एक है डायरेक्टरी दूसरी है रेगुलर, और इसके थ्रू हमें यूजर्स को मैनेज करना है। तो अब सबसे पहले मैं एक काम करता हूँ, मैं एक डायरेक्टरी ऐड करता हूँ। ओके, मेरे फाइल में कितनी फाइल्स और डायरेक्टरी में एक बार चेक कर लेता हूँ एलएस करके। तो यहाँ पे बहुत सारी फाइल्स है, तो मैं एक काम करता हूँ, एक नया फोल्डर बनाता हूँ, मेक डायरेक्टरी स्लैश प्रैक्टिस, स्लैश के अंदर मैंने प्रैक्टिस नाम का एक फोल्डर बनाया है। अब सीडी करके मैं उसके अंदर चला गया स्लैश प्रैक्टिस। तो उसके अंदर जाने के बाद यहाँ पे एलएस करता हूँ, तो यहाँ पे कुछ नहीं है, तो मैं यहाँ पे एक डायरेक्टरी बनाऊंगा जिसका नाम होगा टुडे। और मैंने यहाँ पे एंटर किया, एलएस करके चेक किया, तो यहाँ पे मुझे डायरेक्टरी
मिल गई, मतलब हमारी डायरेक्टरी सक्सेसफुल क्रिएट हो गई। अब यहाँ पे मुझे इसको लॉन्ग लिस्ट करना है, तो उसके लिए मैंने कमांड बताई थी आपको, ls स्पेस माइनस l। तो इससे क्या होता है ना कि वो लॉन्ग लिस्ट में डिटेल प्रोवाइड करता है। तो अब देखो ये हमारी डायरेक्टरी है, उसके बाद यहाँ पे स्टार्टिंग में जो डी आता है ना वो होता है डायरेक्टरी का, मैंने आपको इससे पहले भी बताया था। बट डी के बाद क्या आता है यहाँ पे देख सकते हो आप, RWX, R-X, R-X, ये क्या चीज है? तो ये होती है फाइल्स की परमिशन और डायरेक्टरीज की परमिशन। अब हमें इसके ऊपर काम करना है। मेरी आवाज आ रही ना सबको? हाँ यस सर, हाँ आ रही सर। है। ठीक है, तो अब इन परमिशंस के ऊपर हमें काम करना है। लेकिन अब यहाँ पे सिर्फ परमिशन नहीं है, ये परमिशन अलग है, उसके बाद यहाँ पे एक सिंगल डॉट है, ये क्या चीज है? उसके बाद यहाँ पे ये टू है, मतलब यहाँ पे कुछ तो डेट है, ओके, और टाइम है कब क्रिएट की गई थी ये फाइल, ऐसा कुछ तो टाइम है यहाँ पे। तो अब मुझे सबसे पहले मैनेज करनी है ये परमिशंस। ये जो परमिशंस है ना, RWX, R-X, R-X, इसको मैनेज करना है। लेकिन इसको मैनेज करने से पहले परमिशन के बारे में कुछ जानना पड़ेगा हमें, जो कि हमें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो उसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले परमिशन डिवाइड होती है 3 पार्ट्स के अंदर, ओके। परमिशन डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। उसमें से पहला होता है यूजर, दूसरा होता है ग्रुप। अब हमने यूजर को भी ऐड किया था, ग्रुप को भी ऐड किया था, इसलिए हमको ये पता है, ओके। उसके बाद एक आता है तीसरा, जिसका नाम है अदर। अब यहाँ पे कंफ्यूजन हुआ है। यहाँ पे यूजर है, मैंने बताया था कि जो भी हम एक्सटर्नल यूजर ऐड करते हैं, बैकग्राउंड साउंड किसका चल रहा है? ये माइक ऑफ कर दो, ठीक है। तो हमने देखा था कि हमने जब यूजर ऐड किया था ना, तो अदर की कैटेगरी में चला गया था, मतलब एक एज ए एक्सटर्नल यूजर की कैटेगरी में चला गया था। तो यहाँ पे होता क्या है, यूजर के अंदर कौन आता है? सिर्फ रूट आएगा, सिर्फ रूट आएगा। उसके बाद जितने भी अदर यूजर्स है, मतलब जितने भी यूजर हमें एक्सटर्नल ऐड करेंगे ना, वो सभी ग्रुप के अंदर आते हैं। और उसके बाद जो अदर यूजर होते हैं ना, अदर यूजर मीन्स वही जो हम यूजर्स ऐड करेंगे ना एक्स्ट्रा, वो अदर की कैटेगरी में आते हैं। तो इस तरह की 3 टाइप्स की परमिशंस होती है, ओके। मतलब परमिशन 3 टाइप्स में डिवाइडेड है, तो इसके ऊपर हमें काम करना है। अब इससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, ये जो रिजल्ट हमने देखा था ls स्पेस माइनस l, तो यहाँ पे ये जो फर्स्ट, एक मिनट में इसको कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ एक बार, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। तो मैंने इसको कॉपी किया और यहाँ पे पेस्ट भी कर दिया, बट वो बोल रहा है कमांड नॉट फाउंड, तो मैंने फिर से उसको पेस्ट किया। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं क्या करूंगा, सबसे पहले है यहाँ पे परमिशंस, यहाँ पे परमिशन है। उसके बाद ये जो 2 है ना, ये होता है लिंक काउंट, ये होता है लिंक काउंट। थोड़ा साइज में बड़ा कर देता हूँ ताकि समझने में आसानी हो। ठीक है,
सबसे पहले जो है कुछ तो DRX, WRX, RX ये होती है हमारी परमिशंस। उसके बाद ये जो 2 दिख रहा है ना, ये होता है लिंक काउंट। मतलब हमारी अगर डायरेक्टरी होगी, यार ये बैकग्राउंड नॉइस किसका चल रहा है? प्रियांशु, यार हाँ सर। तुम्हारा ये माइक बंद कर दो ना, बैकग्राउंड नॉइस बहुत आ रही है। ठीक है, तो ये 2 क्या होता है, यहाँ पे लिंक काउंट होती है। लिंक काउंट मीन्स हमारे डायरेक्टरी के अंदर और कितनी डायरेक्टरीज है और कितनी फाइल्स है ना, उसके ऊपर डिपेंड होता है हमारा लिंक काउंट। हमारे डायरेक्टरी के अंदर जितनी फाइल्स और फोल्डर्स होंगे उतना हमारा लिंक काउंट बढ़ेगा। उसके बाद जो यहाँ पे रूट है ना, ये जो रूट है ये होता है यूजर ओनर। ये होता है यूजर ओनर। उसके बाद जो यहाँ पे सेकंड रूट है ना, ये होता है ग्रुप ओनर। ये होता है ग्रुप ओनर। उसके बाद यहाँ पे जो 6 है ना, वो होती है साइज। हमारे डायरेक्टरी की या फिर फाइल की साइज क्या है, वो ये 6 मेंशन करता है। उसके बाद जो आगे है, जुलाई से आगे जो भी कुछ है 14 तक, वो सब कुछ है हमारा टाइम स्टैम्प। उसके बाद जो लास्ट में है वो है डायरेक्टरी नेम। तो इस तरह से सर, हम, हाँ बोलो। सर ये मेरा क्वेश्चन है सर, ये हाँ जो अभी आप 2 6 ये जो बोल रहे हो, ये पहले से हाँ, मतलब पहले से डिक्लेयर रहता है या अपन ना ने ना किया है डिक्लेयर मतलब है, उसको? नहीं नहीं, वो पहले से डिक्लेयर है। उसको हम सिर्फ मैनेज करते हैं जैसा हमें चाहिए। और अगर हमें उसको 2 की जगह हमें अगर 4 लेना है, वैसा कर सकते हैं क्या? कहाँ पे? लिंक मतलब काउंट 2, के ऊपर, लिंक हाँ काउंट के अगर ऊपर। 2, हाँ हाँ, अब 2 देखो जैसे देखो आपने देखो बताया देखो, कि सुनो सुनो सुनो, मैंने क्या बताया। लिंक काउंट क्या करता है, हमारे डायरेक्टरी के अंदर जितने फाइल्स और फोल्डर्स होंगे ना, हम्म, उसके ऊपर लिंक काउंट डिपेंड होता है। ठीक है। अच्छा, हाँ हाँ, हाँ, अभी हमारे डायरेक्टरी के अंदर सिर्फ 2 ही फाइल्स है जो बाय डिफॉल्ट होती है, इसलिए किसी भी डायरेक्टरी का लिंक काउंट बाय डिफॉल्ट 2 होता है। अगर तुम टुडे के अंदर एक और डायरेक्टरी ऐड करते हो ना, तो उसका लिंक काउंट 3 हो जाएगा। अच्छा, हाँ हाँ, हाँ, और कुछ डाउट है? नहीं। ठीक है। अभिषेक क्या हुआ? ते अभिषेक तुझं वायर काढून परत लाव मायक्रोफोनची. आता येतोय का आवाज? हाँ येतोय. हा बस. हा सर. हॅलो. हाँ बोलो बोलो, अभिषेक बोलो. काय रखतोस का माहित. किसी भी डायरेक्टरी के बारे में और फाइल्स के बारे में ये सब कुछ सेम होता है, सिर्फ यहाँ पे जो डी है ना वो चेंज रहेगा अगर फाइल होगी तो इस तरह से हमारी परमिशन डिस्ट्रीब्यूट होती है। अब यहाँ पे हमने परमिशन देखी ओके, अब हमें क्या करना है ना, उसको मैनेज करना है। अब टुडे की जो परमिशन है ना, उसको हम मैनेज करने वाले हैं। अब मैं एक बार क्या करता हूँ, ls स्पेस -l लॉन्ग लिस्ट करता हूँ, तो यहाँ पे मैं देख सकता हूँ। अब यहाँ पे देखो, ये जो फर्स्ट 3 लेटर्स है ना RWX, ये है यूजर की परमिशन। मैंने आपको बताया था कि हमारी परमिशन 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, यूजर, ग्रुप एंड अदर। तो ये पहले 3 जो है ये ग्रुप की परमिशन होती है, और उसके बाद जो ये यहाँ पे है R-X, ये है अदर की परमिशन। तो इसको मैनेज करना है। एक्चुअल में परमिशन का फॉर्मेट होता है ऐसा, रीड राइट एग्जीक्यूट, ये हो गई यूजर के लिए। उसके बाद आती है रीड राइट एग्जीक्यूट, ये हो गई ग्रुप के लिए। उसके बाद आती है रीड राइट एग्जीक्यूट, ये होती है अदर के लिए। हेलो हेलो हेलो,
हाँ सर, आवाज आ रहा है क्या? हाँ आ रही है। सर अपन को जो परमिशन चेंज करनी है तो उसके लिए भी कमांड होगी ना? ऑब्वियसली। और परमिशन और ओनरशिप में क्या डिफरेंस है? हाँ अब देखो, अब सपोज तुम्हारा जो खुद का हाउस है ना, हाँ, उसका ओनर कौन है? पापा है। मैं तुम्हारे पापा है। ओके, तो सपोज अगर मुझे तुम्हारे घर पे आना है तो मुझे तुम्हारे ओनर से परमिशन लेनी पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी? हाँ, पढ़ेंगे। हाँ, तो यहाँ पे क्या हुआ, ओनर का वर्क डिफरेंट हुआ, और जो परमिशन का काम है ना, मतलब परमिशन किसके ऊपर अप्लाई करनी है, वो डिफरेंट हुआ। तो ओनर क्या करता है ना, ओनर मीन्स फाइल का ओनर ओनर। या फिर ग्रुप का ओनर। देन उस ओनर ने उस उसके घर के ऊपर कौन सी परमिशन अलाउ की है। अब सपोज तुम्हारे घर के पापा, तुम्हारे घर का ओनर तुम्हारे पापा है। ओके, हाँ, तो उन्होंने तुम्हारे घर पे कैसी परमिशन अलाउ की है कि कोई भी आ सकता है, जा सकता है। ओके, ये एक कंडीशन हो हाँ, सकती है परमिशन के लिए। दूसरी कंडीशन होगी कि गेट के बाहर ही रहोगे, पहले आपको परमिशन लेनी पड़ेगी, सर मैं अंदर आ सकता हूँ कि नहीं आ सकता, वो हाँ, एक हाँ, डिफरेंट परमिशन हो गई। तो सेम ऐसा ही यहाँ पे है। तो यहाँ हाँ, पे टुडे का ओनर कौन है? रूट। यहाँ पे देख रूट। सकते हो, टुडे का ओनर है रूट, वो है यूजर ओनर। और उसके बाद टुडे का ग्रुप ओनर कौन है? टुडे का ग्रुप ओनर कौन है? रूट। ओके, रूट है, रूट है। हाँ, यूजर ओनर भी ग्रुप है, सॉरी यूजर ओनर भी रूट है और ग्रुप ओनर भी रूट है। तो यहाँ पे टुडे की परमिशन मैनेज कौन करेगा? यूजर ओनर, जो कि हाँ, है यूजर। रूट। हाँ, उसके बाद जब हम किसी स्पेसिफिक ग्रुप की परमिशन अगर हमें टुडे के ऊपर अप्लाई करनी है ना, ग्रुप की, जो ग्रुप हम ऐड करते थे उसकी परमिशन अगर टुडे के ऊपर अप्लाई करनी है तो हाँ, कौन कर पाएगा? ग्रुप ओनर। ग्रुप ओनर भी कौन है टुडे का? रूट। रूट। हाँ, तो यहाँ पे जो यूजर ओनर और ग्रुप ओनर है ना, इसको हम चेंज कर सकते हैं। अब ये रूट डिफॉल्ट यूजर है, इसलिए इसने डिफॉल्ट यूजर लिया है। और अगर आप आपकी दूसरे यूजर से लॉगिन करते हो, सपोज आपके नाम का यूजर है और उससे लॉगिन करते हो ना, और उसके बाद आप कोई फाइल बनाते हो या फिर डायरेक्टरी बनाते हो ना, तो वहां पे यूजर ओनर और ग्रुप ओनर रूट नहीं आएगा। आप जिस भी यूजर से लॉगिन हो ना, वो यूजर यहाँ पे एज ए यूजर ओनर होगा और ग्रुप ओनर होगा। ठीक है, और इसको हाँ, हम मॉडिफाई कर सकते हैं। अगर मुझे लगा कि टुडे के ऊपर यूजर ओनर की परमिशन मुझे देनी है अभिषेक को, तो यहाँ पे मैं रूट की जगह पे अभिषेक को सेट कर दूंगा। उसके बाद मुझे लगा ग्रुप ओनर की परमिशन देनी है मुझे अथर्व को, तो यहाँ पे मैं रूट की जगह पे अथर्व को सेट कर दूंगा। ऐसा मैं टुडे को मैनेज कर सकता हूँ। मतलब ये टुडे के ओनर हो गए दोनों भी, ग्रुप का भी और यूजर का भी। यूजर का। ये टुडे को मैनेज करते हैं। टुडे को मतलब कौन मैनेज करते हैं? रूट यूजर और रूट ग्रुप। मतलब यहाँ पे देखो, रूट क्या कर रहा है? टुडे को भी मैनेज कर रहा है, टुडे का ग्रुप भी रूट ही मैनेज कर रहा है। तो यहाँ पे हाँ, कोई भी यूजर आप सेट करते हो तो वो टुडे को मैनेज करेगा। उसके बाद अब हम देखेंगे परमिशंस। ओके, तो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे सबसे पहले जो है रीड राइट एग्जीक्यूट, यहाँ पे आप देख सकते हो रीड राइट। ओके, RWX, ये जो RWX है ना, ये परमिशन किसकी है? रूट की। रूट। ना, यूजर। यूजर की। यूजर की। ये परमिशन होती है यूजर की। यूजर। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे है R-X, ये परमिशन किसकी है? ग्रुप की। अब यहाँ पे ग्रुप की परमिशन क्या है? RWX, बट यहाँ पे WX। सिर्फ R, हाँ यहाँ पे R-X है, मतलब यहाँ पे W की परमिशन अप्लाई नहीं की है ग्रुप को। ठीक है, उसके बाद सेम ये जो बाकी तीन बचे R, ये अदर की परमिशन है, आप यहाँ पे देख सकते हो। और अदर को भी W की परमिशन सेट नहीं की गई है, उसकी भी परमिशन बाय डिफॉल्ट रिमूव कर दी गई है। बट हम इसको चेंज कर सकते हैं, हम इसको सेट कर सकते हैं, अनसेट कर सकते हैं। ठीक है, अब
ये हो गया नॉर्मल परमिशंस के बारे में। अब यहाँ पे देखते हैं हम आर का मीनिंग क्या होता है। आर का मीनिंग होता है रीड, उसके बाद जो हमारा डब्ल्यू है उसका मीनिंग होता है राइट। ठीक है, राइट। उसके बाद जो एक्स होता है ना उसका मीनिंग होता है एग्जीक्यूट। अब यहाँ पे सपोज, और उसके बाद जो ये स्टार्टिंग की परमिशन होती है ना वो किसको होती है पता है? आप जिस भी यूजर से लॉगिन हो, अब आप सपोज रूट से लॉगिन हो और रूट के अंदर आपने टुडे नाम की डायरेक्टरी बनाई ना, तो ये फर्स्ट वाली यूजर की परमिशन है ना, ये रूट की परमिशन हो गई बिकॉज आप रूट से लॉगिन हो। अगर आप अपने नाम के यूजर से लॉगिन हो, सपोज आप लोग अभी नाम के यूजर से लॉगिन हो गए और वहां पे आपने टुडे नाम की डायरेक्टरी बनाई या फिर किसी भी नाम से डायरेक्टरी बनाई ना, तो उसकी जो फर्स्ट परमिशन होगी वो उस यूजर को जाएगी। ओके, जैसे कि अभी यहाँ पे रूट को है और बाकी ग्रुप और अदर्स को ये डिफॉल्ट होती है। हाँ, अब यहाँ पे रीड क्या करता है? अगर रीड की परमिशन जिसको अलाउ है ना, जिसको सेट है, तो उस फाइल को और उस डायरेक्टरी को रीड कर सकता है। उसके बाद जिसको भी डब्ल्यू की परमिशन सेट है, डब्ल्यू मीन्स राइट, जिसको भी डब्ल्यू की परमिशन सेट है ना वो क्या कर सकता है? फाइल को राइट कर सकता है, मतलब उसके अंदर चेंजेस कर सकता है, रीड कर सकता है, डिलीट कर सकता है, मॉडिफाई कर सकता है राइट के अंदर अगर डब्ल्यू की परमिशन होगी तो। उसके बाद एग्जीक्यूट की परमिशन मोस्टली यूज होती है डायरेक्टरी के लिए, मतलब एक्स की परमिशन डायरेक्टरी के लिए ही यूज होती है बिकॉज अगर एग्जीक्यूट की परमिशन डायरेक्टरी के ऊपर नहीं है, अब सपोज मैं क्या करता हूं, ऑर्डर के ऊपर से एक्स की परमिशन अगर निकाल दूंगा और ग्रुप के ऊपर से भी ऑर्डर की परमिशन निकाल दूंगा, तो ऑर्डर के ऊपर से अगर मैंने एक्स की परमिशन निकाल दी तो ऑर्डर के जो भी यूजर है ना, बाकी मतलब जैसे कि हमने जो भी यूजर ऐड किए ना, तो वो लोग टुडे डायरेक्टरी के अंदर जा ही नहीं पाएंगे, उसके अंदर एग्जीक्यूट नहीं कर पाएंगे अगर एक्स की परमिशन ना हो। मतलब एक्स की परमिशन क्या अलाउ करती है आपको? डायरेक्टरी के अंदर जाने के लिए आपको परमिशन सेट कर देती है अगर एक्स आपके पास है, लेकिन आपके पास अगर एक्स नहीं है तो आप उस डायरेक्टरी के अंदर नहीं जा सकते। और अब ये एक्स फाइल को क्यों अप्लाई नहीं होता? बिकॉज हमें फाइल के अंदर सीडी करके जाना नहीं होता। अगर हमारे पास फाइल के लिए सिर्फ रीड और राइट की परमिशन है, मतलब आर और डब्ल्यू की परमिशन होगी, तो भी फाइल के ऊपर हम कुछ भी कर सकते हैं, फाइल को डिलीट कर सकते हैं, फाइल को रीड कर सकते हैं, फाइल को मॉडिफाई कर सकते हैं, फाइल के अंदर कुछ भी चेंजेस कर सकते हैं। ठीक है, तो फाइल के लिए एक्स की परमिशन ज्यादा जरूरी नहीं होती। तो ये हो गया परमिशंस के बारे में। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हो ये जो पहले तीन है जो कि है रूट की परमिशन, मतलब यूजर की परमिशन, तो यूजर को फुल परमिशन दी गई है रीड राइट एग्जीक्यूट की, मतलब वो रीड भी कर सकता है, राइट भी कर सकता है, एग्जीक्यूट भी कर सकता है। ग्रुप को परमिशन कौन सी दी है? सिर्फ रीड की और एग्जीक्यूट की। अदर को भी सेम परमिशन दी है, रीड की और एग्जीक्यूट की। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मुझे अदर के जो भी यूजर्स होंगे ना, जैसे कि सपोज अभी मैंने एक यूजर ऐड किया, यहाँ पे मैंने यूजर ऐड किया अभी नाम से। ठीक है, अभी नाम से मैंने एक यूजर ऐड किया, तो ये यूजर कौन से, ठीक है, ये अब मुझे अभी को अगर परमिशन देनी है टुडे के अंदर जाने के लिए, तो मुझे टुडे मतलब टुडे की जो भी परमिशन है ना, उसमें जो अदर की परमिशन है उसमें मुझे एक्स डालना पड़ेगा, और ऑलरेडी यहाँ पे एक्स है। तो अगर मुझे मतलब यहाँ पे अभी टुडे के अंदर इजीली जा सकता है, ओके, अभी यूजर टुडे के अंदर इजीली जा सकता है, बट मुझे क्या करना है, अभी को टुडे के अंदर नहीं जाने देना है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एक्स की परमिशन यहाँ से हटा दूंगा, टुडे के ऑर्डर की परमिशन में एक्स की परमिशन हटा दूंगा, तो अभी मतलब जो भी ऑर्डर यूजर है ना, तो टुडे के अंदर नहीं जा सकते। अगर मैंने टुडे को राइट की परमिशन हटा दी ऑर्डर के लिए, ऑलरेडी राइट की परमिशन है ही नहीं, मतलब अभी टुडे के अंदर कोई भी फाइल नहीं बना सकता या फिर कोई भी फाइल डिलीट नहीं कर सकता, कोई भी डायरेक्टरी बना नहीं सकता, डिलीट नहीं कर सकता, बिकॉज उसको राइट की परमिशन नहीं है। अगर मैंने वहां पे टुडे के ऊपर
ऑथर के परमिशन में आर भी निकाल दिया, मतलब रीड की परमिशन भी निकाल दी ऑथर के लिए। तो अभी यूजर टुडे के अंदर जा तो पाएगा लेकिन वहां पे कुछ देख नहीं पाएगा। अगर उसने ls कमांड चलाई ना उस फाइल के अंदर या फिर उस डायरेक्टरी के अंदर क्या है देखने के लिए, तो उसको एरर आएगा परमिशन डिनाइड। ओके, तो परमिशन सब कुछ मैनेज करती है लिनक्स सिस्टम के अंदर। ठीक है, तो अब हम एक सर काम मे भी करते हैं। स्क्रीन अटक गई है शायद। स्क्रीन अटक गई है? हाँ, आपने क्या चेंजेस वगैरह किए, कुछ भी दिखाई नहीं दिया। तो कब बताओगे तुम लोग मुझे? यार कोई बोल ही नहीं रहा। हेलो, क्या सर? अरे क्या तुम लोगों की भी स्क्रीन अटक गई क्या? हेलो। हेलो, आपने क्या क्या चेंजेस किए सर अभी?